देखो, अगर आपके पास ना इंटीग्रेशन में कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो आप इस साइन स्क्वायर थीटा को पहले रिप्लेस करेंगे 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 इससे। ये पहली सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखनी है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन है कॉस स्क्वायर थीटा की। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, आप इसको रिप्लेस करेंगे 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 में। तीसरी रिप्लेसमेंट आपको याद रखनी है साइन क्यूब थीटा के लिए। साइन क्यूब को भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा/4 से। फोर्थ रिप्लेसमेंट आपको याद रखनी है कॉस क्यूब थीटा की। अगर कॉस क्यूब थीटा आता है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा/4 से। फिफ्थ रिप्लेसमेंट आपको याद रखनी है, लास्ट क्लास में लिखवाई भी थी, tan स्क्वायर थीटा। इसमें आप सिंपल 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा -1। और सिक्स्थ आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 से। आपको हर हालत में ये रिप्लेसमेंट्स याद रखने होंगे। पहले भी लिखवाए थे, नहीं लिखे हुए हैं तो एक बार लिख लो। ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद ही आपका इंटीग्रल सॉल्व हो पाएगा। और इसके अलावा ये तो हो गए तो इसका सब्स्टिट्यूशंस। मेरे को 2 sin A cos B वाली लिखवाई हाँ, थी। अब वही लिखवा रहा हूं मैं। इसके अलावा 3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और हैं जो मल्टीप्लाई को खत्म करेंगे, जैसे 2 sin A cos B। अगर 2 sin A cos B है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये रिप्लेस हो सकता है, देखो इससे, sin A + B प्लस sin A - B से। ऐसा करने से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, सब 11th क्लास के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ये। फिर आपको याद रखना है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B। अगर 2 cos A cos B आता है तो आप इसको रिप्लेस कर दो cos A + B प्लस cos A - B से। और एक और आपको याद रखना है, एक और आपको याद रखना है 2 sin A sin B। 2 sin A sin B अगर आता है तो ये भी cos में होता है, लेकिन पहले होगा cos A - B, फिर -cos A + B। इनको याद करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मैं इसके अलावा आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये याद तो करने पड़ेंगे। ये 6 सब्स्टिट्यूशंस हो गई, और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस हो गए। 2 sin A cos B = sin A + B प्लस sin A - B। 2 cos A cos B में दोनों cos हो जाएंगे, cos A + B प्लस cos A - B। और 2 sin A sin B थोड़ा सा डिफरेंट होता है, cos A - B माइनस cos A + B। आप नोट कर ले तो मुझे बता देना, सो दैट मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लूं। कर लिया। ओके। आर्यन, हाँ क्लास का ग्रुप है। आर्यन मुझे ना अपना, मेरे को भी मेरा नंबर नोट करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, 9871482471। ये मेरा पर्सनल नंबर है, और जिससे मैं मीटिंग आईडी भेजता हूँ वो जनरली ये नंबर नहीं होता, वो दूसरा नंबर है।
7838366543। इससे आपको मीटिंग आईडी मिलती है यूजुअली क्लास की। आप मुझे किसी भी नंबर पे ना अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। 9871482471 ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये यूज करता हूं मैं बेसिकली आईडी भेजने के लिए। नोटेड आ रहे हैं? चलिए भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अब इन वाले सब्स्टिट्यूशंस के। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये। नंबर 1, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब देखो, हमें ए एक्स प्लस बी से प्रॉब्लम नहीं है, ए एक्स प्लस बी तो लीनियर है, हमें प्रॉब्लम है साइन के स्क्वायर होने से। तो साइन पे अगर स्क्वायर आएगा तो हमने क्या करना है, हमने इसकी रिप्लेसमेंट लिखी हुई है, क्या होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका मतलब है जो भी साइन का एंगल है इसको डबल कर लो कॉस में, तो डबल कर लिया, देखो 2ax+2b हो गया, डबल हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया है एक और नई आइडेंटिटी से। फायदा क्या है, अब आप देखो ये जो नीचे 2 है इसको तो आप बाहर रख लो साइड में, और अंदर वाले दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन लिख लो सीधा। जैसे 1 का प्रिमिटिव सीधा सीधा x हो गया, cos का प्रिमिटिव साइन होता है, लीनियर एंगल है उसका ऐसे ही रहेगा 2ax+2b। अब बस मुझे ये बता दो इसके साइन के डिवाइड में यहां पर क्या आएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। इस साइन के डिवाइड में बता दो क्या आएगा। एनीवन? सर एक बार रिपीट कर देंगे आपने ये किया क्या? 2a आएगा, करेक्ट विनायक। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन लगाई आपने। क्या सब्स्टिट्यूशन है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा का मतलब है जो भी साइन का एंगल है वो थीटा है, उसको डबल कर दिया 2ax+2b अपॉन 2। अपॉन 2 का क्या किया, इंटीग्रेशन में उसको बाहर रख लिया 1 अपॉन 2, 1 को इंटीग्रेट करके x आ गया। और cos का जो इंटीग्रेशन है वो साइन होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन 2ax+2b। और उसके बाद मैंने पूछा भाई इसके डिवाइड में क्या रखना है, तो ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, x का जो कोफिशिएंट है 2a वो आपको यहाँ पे डिवाइड में जरूर रखना है वरना गलत माना जाएगा। ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस c आंसर हो गया। गॉट इट? यस सर। सेकंड ट्राई करो, थोड़ा स्पीड से करना। cos स्क्वायर 5x-3, cos स्क्वायर 5x-3। आर्यन, इंटीग्रेशन ना एक्चुअली टर्म 1 के सिलेबस से मैंने ना पहले शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा ही करवाया था, पूरा नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग का जो हुआ था मैं उसको रिकैप करवा रहा हूँ अभी। अभी इंटीग्रेशन पूरा होना बाकी है बेसिकली। तो जितना मैंने करवा दिया था उसी को बस हम रिकैप कर रहे हैं अभी। आर्यन, आपकी फर्स्ट क्लास है या लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास थी? अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है आर्यन, मैं आपसे बात करता हूँ अब बाद में, पहले आप ही क्लास अटेंड कर लो। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिकैप कर देता हूँ। हम इंटीग्रेशन के मैंने लास्ट क्लास में ना बेसिक फॉर्मूले भी करवाए थे, तो मैं उसकी वीडियो आज सेंड कर दूंगा। आप एक बार वीडियो ना फास्ट ट्रैक में देख लेना। तो मैंने उसमें सारे फॉर्मुलेस बताए हैं जो जो यूज करते हैं, थोड़े टिप्स बताए थे, बेसिक बेसिक। आज इसकी रिकैप की सेकंड क्लास है, नेक्स्ट क्लास से नया इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। सर हो गया। हो गया, बाकी लोग बताएं भाई। यहाँ पे भी देखो कॉस पे स्क्वायर आ गया, तो कॉस पे स्क्वायर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने सब्स्टिट्यूशन लगाई इसकी, इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है 1 प्लस कॉस और 2 थीटा, तो इस एंगल का डबल कर दो, 5x का डबल 10x और 3 का डबल हो गया -6, और डिवाइड में वही 2 आता है, सिंपल है बहुत। देखो उसके बाद आपने 1/2 को बाहर रख लिया,
ये जो 2 है इसको बाहर रख लिया, बाकी यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, 1 का x हो गया, cos का sin 10x माइनस 6 हो गया, और 10x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आप डिवाइड में रखो और ब्रैकेट को क्लोज करो, और कोई स्टेप करने की जरूरत है नहीं इसमें, ये आंसर हो गया प्लस सी। डन। यस सर। मैं अगला क्वेश्चन दे दूं भाई। चलिए तो आप लिखो थर्ड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ, मैंने आपको दोनों एक साथ दे दिए, साइन स्क्वायर भी और साथ साथ कॉस स्क्वायर भी, अभी क्या करोगे? क्या दो सब्स्टिट्यूशन लगाओगे यहाँ पे, एक साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर की, या और कुछ है दिमाग में? सर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन सोचो उसके बाद भी पावर खत्म नहीं हो पाएंगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों की पावर नहीं खत्म हो पाएंगी। क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। ऐसे ना 3 क्वेश्चन है, देखो ये पहला एक मैं करवाता हूं आपको। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों आ गए, दोनों के सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में रहेगा तो मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको ऐसे लिख दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना दिया इसको। फिर अगले स्टेप में क्या किया, इस होल स्क्वायर के ब्रैकेट में अपनी तरफ से एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये होल स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करोगे बता सकते हो? डिवाइड किससे और करोगे? से राइट, 4 से, क्योंकि आपको दिख तो 2 रहा है लेकिन वो स्क्वायर के अंदर आया है, तो स्क्वायर के अंदर आया यानी कि 4 मल्टीप्लाई किया गया है, तो बाहर हमने क्या किया, 4 से डिवाइड करके बैलेंस मेंटेन कर दिया। अब ये बता दो 2 मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या है, ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x। यस, ये फॉर्मूला बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का, बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, साइन 2x बन गया। रही बात है इस स्क्वायर की, वो जो स्क्वायर लगा हुआ है वो तो आप इस साइन पे यहां लगा दो। अब देखो, 2 के बदले में आपको सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन लगानी है, वापस वही साइन स्क्वायर वाली। तो साइन स्क्वायर वाली सब्स्टिट्यूशन लगाओ जरा अब यहाँ पे, और करो इसको इंटीग्रेट, अब तो खत्म क्वेश्चन। अब साइन स्क्वायर 2x की सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो। स्क्वायर हटाना ही हमारा पर्पज है, स्क्वायर हटेगा तभी इंटीग्रेशन होगा, साइन पे से स्क्वायर हटाना है। होगा सर। हो गया, एक बार सब्स्टिट्यूशन चेक कर लो भाई। 1/8 हम्म, ब्रैकेट के अंदर x माइनस साइन 4x/4। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अब इस थीटा का डबल करोगे, पहली 2x है तो 4x हो जाएगा, और बाय 2, इस वाले 2 को तो बाहर निकाल लेना, ये बाहर 1/8 हो जाएगा, तो 1/8, और बाकी अंदर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 का पहले x कर दो, फिर कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन 4x, और x का कोफिशिएंट 4 यहाँ पे डिवाइड में जरूर लिखना है। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। डन, आगे चल लें। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी बेस का एक और क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना है आपको। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। पहले स्क्वायर था, अभी क्यूब दे दिया है, पैटर्न वही है, ट्राई करके देखो भाई। जैसे मैंने किया है बिल्कुल सेम करो इसमें, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो साइन क्यूब वाली लगेगी बाद में।
हाँ जी, हुआ किसी का? सर एक सेकंड। जो पहले वाला दिया था ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो एनसीईआरटी का था, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चला गया एनसीईआरटी से। हाँ सर हो गया। हो गया। सिद्धांत के अलावा और किसी का? एनीवन, एनीबडी? चैट बॉक्स में लिख दो भाई, नहीं आया या आ गया, पता तो चले मेरे को। सिद्धांत आंसर बोलना, एक मिनट, अपना क्या आ रहा है? सर 1/32 हम्म। ब्रैकेट -3 cos 2x/2 माइनस cos 6x/6। ओके, मैंने लिख लिया, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। तो पहला स्टेप लगाते हैं भाई। पहले स्टेप में क्या करना है? साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब बनाया, ये पहला स्टेप हो गया मान लो। फिर आपने इस ब्रैकेट में वही जैसे पहले किया था, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये चेक किया कि आपने एक्चुअल कितना मल्टीप्लाई किया है। 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं है, वो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए आपने बाहर 1/8 शो कर दिया। 1/8 रहेगा, कोई रोल नहीं है। ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का, dx का dx रहेगा, और ये जो क्यूब है वो आपका यहां पे आ जाता है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगी, लेकिन साइन क्यूब वाली, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन क्या है। ये वाली सब्स्टिट्यूशन लगेगी, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा/4। तो साइन क्यूब थीटा की सब्स्टिट्यूशन आपको हर हालत में याद करनी है, अदरवाइज कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, वरना तो क्वेश्चन छूट सकता है। तो यहाँ पे लगाते हैं, देखो हम सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। पहले तो आता है 3 sin थीटा, इसमें जो थीटा है वो 2x है। फिर आता है -sin 3 थीटा, यानी अपने थीटा का थ्राइस कर लो, तो 6x हो गया, और बाय 4। अब बस इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, ये वाला 4 बाहर गया 8 के पास, ये बन गया 1/32, और ब्रैकेट में इंटीग्रेट करना शुरू करो। तो 3 तो 3 रहेगा, sin 2x का प्रिमिटिव आएगा -cos 2x, 2x का 2 डिवाइड में भी आएगा। आगे चलते हैं, ये माइनस आ गया, साइन का फिर से माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, sin 6x का cos 6x आएगा, और x का कोफिशिएंट 6 जो है वो यहाँ डिवाइड में आएगा। एक बार चेक करो, सिद्धांत यहाँ प्लस प्लस आना चाहिए, बस मुझे ये सर मिस्टेक वापस लगी। आएगा। हाँ, ये एंड प्लस सी लास्ट में, और ये लो जी, ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन लग रही है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब की। अब देखो इसी के जैसा एक फिफ्थ क्वेश्चन आता है, उसमें पावर आपकी यहाँ पे 4 4 हो जाएगी। देखो क्या नोट कर लिया सबने, या हो गया, तुम आगे चलो भाई, थोड़ा फटाफट से रेस्पॉन्स दे दो, मेरा टाइम वेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा। यस सर। सिद्धांत के अलावा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, आपको डाउट लग रहा है कोई भी, नहीं बोलना, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं बता दूंगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 करो ट्राई। इसमें देखो पावर इंक्रीज हो गई, फिर से ये हो गई sin⁴ एंड cos⁴। अब जरा ये वाला ट्राई करो, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। सर इसमें हम दोनों को साथ पावर ले कर सकते हैं। हाँ करेंगे, तो इसके और भी तरीके हैं लेकिन लंबे हैं। तो आप इसको वही करो, sin x cos x की होल पावर 4 बनाओ, 2 मल्टीप्लाई करो, बाहर डिवाइड करो, और सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ठीक है सर।
सर लेकिन इसमें जब साइन की पावर 4 आएगी तो साइन स्क्वायर वाला ही इसमें लगा के देखेंगे। हाँ बिल्कुल, उस साइन की पावर 4 को ना साइन स्क्वायर का स्क्वायर बनाओ, और फिर स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर है उसमें आप लगाओ उसकी सब्स्टिट्यूशन साइन स्क्वायर वाली। ठीक है। एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो मैं फिर कराता हूँ अभी। सर 1/32 ब्रैकेट में x/2 माइनस साइन 8x/16 है। आ, नहीं, थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है इसमें। और कोई आंसर बताएगा? चलो एक बार देखो भाई, रिस्पॉन्स तो कोई कर नहीं रहा, मैं ही करवाता हूँ इसलिए। देखो साइन 4 इंटू कॉस 4 है, पहला स्टेप तो वही किया आप लोगों ने, इसको लिख दिया आपने साइन एक्स कॉस एक्स होल पावर 4 लिखा पहले, फिर वही आपने इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल पावर 4। फिर आपने देखा कि इसमें मल्टीप्लाई एक्चुअल में 2 टू पावर 4 हुआ है, इसलिए आपने बाहर 1/16 भी लिखा, फिर 1/16 को होल्ड पे रखा, और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे साइन 2x वाली, तीसरी बार बनी है देखो अभी इसी क्वेश्चन में, बस यहाँ पे पावर 4 आ गई। अब हमारे पास पावर 4 की कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इस साइन 4 को साइन स्क्वायर का पहले तो स्क्वायर लिख लिया। अब अंदर जो साइन स्क्वायर है यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन आ गई, जो कॉस वाली होती है 1 - cos 2 थीटा, थीटा इसमें 2x से डबल करोगे तो 4x हो जाएगा बाय 2। ये सब्स्टिट्यूशन अंदर वाले साइन स्क्वायर की आ गई, और इसके ऊपर एक होल स्क्वायर और लगेगा। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अब एक होल स्क्वायर बचा रह गया है। आगे चलते हैं, बाहर आ गया 1/64, अंदर मैंने ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a² प्लस b² यानी कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2ab। बस आप मुझे ये बताओ, अगर आपको पता चल गया है, मैंने 16 को 64 कैसे बना दिया, अगले स्टेप में 16 से 64 बन वो गया। नीचे 2 का स्क्वायर है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, नीचे जो 2 का स्क्वायर था वो 4 था, मैंने उस 4 को बाहर निकाल के 16 4 जा 64 बना दिया। अगले स्टेप में जाओ, अभी भी एक टर्म बची है जिसपे स्क्वायर रह गया है, देखो ये कॉस स्क्वायर अकेला रह गया है, इसकी भी सब्स्टिट्यूशन लगाओ फाइनली। इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, 1 + cos 2 थीटा, तो इसका 4x थीटा है, डबल करो तो 8x हो गया, एंड बाय 2, और ये आपका सेम है। अब देखो फाइनली हमने कोई पावर नहीं छोड़ी, पावर 4 से स्क्वायर बनाया, स्क्वायर से उसको भी हटाया। एक काम करते हैं, पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं, देखो 2, बाकी तो मर्जी है, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। सबका एलसीएम 2 आएगा, बाहर आ जाएगा 1/128 एलसीएम लेने के बाद। ये वाला 2 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 2, उसमें ये वाला +1 करोगे, ये बन जाएगा 3 + cos 8x, और ये एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 4 cos 4x। ये बन गया, देखो फाइनली आपका वो फंक्शन तैयार है जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो। अब देखो आंसर लिखना शुरू करते हैं। 3 का प्रिमिटिव लिखोगे 3x, cos 8x का प्रिमिटिव sin 8x, अपॉन में 8 लिखना नहीं भूलना है,
उसके बाद -4 एज इट इज रहेगा, cos 4x का प्रिमिटिव आएगा इसमें sin 4x, अपॉन में 4 भी आएगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस c करेंगे। बहुत ज्यादा इस आंसर में कुछ करना है अगर आपको, तो आप ये वाला 4 से 4 कैंसिल करके यहीं पे छोड़ दो आंसर। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज हुई है, एक बार यहाँ पे साइन स्क्वायर के प्लेस पर, और एक बार यहाँ पे कॉस स्क्वायर के प्लेस पर, तब जाके ये स्क्वायर सारे रिमूव हो पाए। क्या सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हमारे हो गए साइन स्क्वायर और साइन क्यूब वाली सब्स्टिट्यूशंस हो गई। अब जरा ये वाले क्वेश्चन देखो फटाफट से। cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अब देखो किसी कॉस पे स्क्वायर तो नहीं है, चलो अच्छी बात है, स्क्वायर वगैरह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है ये मल्टीप्लाई में डाल दिए इन्होंने सारे। अब इनका मल्टीप्लाई बीच का जब तक खत्म नहीं हो जाएगा आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, देखो ये जो मैंने आपको अलग से 3 फॉर्मूले बताए, मैं दिखा देता हूं ये वाले। अब इनका इस्तेमाल करेंगे, तो इनका इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होता है जब 2 कॉस या 2 साइन कॉस ऐसे मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं प्लस माइनस साइन के साथ। अब आप देखो आपको क्या करना है फिर इसमें, आपके पास तो 3 कॉस मल्टीप्लाई में आ गए, कोई बात नहीं, आने दो, तीनों खत्म करेंगे हम। हमने क्या किया, पहले वाले 2 कॉस लिए, कोई से भी ले सकते हो वैसे तो आप, cos 2x cos 4x, इसको किया 2 मल्टीप्लाई अपनी तरफ से, ब्रैकेट में डाला, बाहर 2 डिवाइड में शो कर दिया, ये cos 6x को साइड में लिखे रहने दिया। अब यहाँ पे आपने यूज की अपनी 2 cos a cos b वाली आइडेंटिटी। अच्छा अभी याद नहीं है तो फिलहाल देख लो, ये होती है cos a और b का सम मतलब के 6x, फिर प्लस कॉस ए में से बी का माइनस करो, डिफरेंस ले लो, तो 2x में से 4x गए, वैसे तो -2x बच रहे हैं लेकिन कॉस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वाला cos 6x आपका अभी भी बाहर मल्टीप्लाई में। तो देखो 2 मल्टीप्लाई तो खत्म हो गई, अब एक बची है, पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कर लो अब दोबारा से, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस ये बन जाएगा cos 2x cos 6x। अभी 2 समस्या और फिर से सामने आ गई, एक तो कॉस पे स्क्वायर आ गया और 2 कॉस मल्टीप्लाई में आ गए। हमारा काम है स्क्वायर खत्म करना, इनका मल्टीप्लाई खत्म करना। फिर से हमने वही किया, इसको भी 2 मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 मल्टीप्लाई किया, बाहर हमने फाइनली 1 2 डिवाइड किया, तो बाहर तो लिखेंगे 1/4। अब देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा वही जो पीछे करके आए हैं अभी, कॉस स्क्वायर की सब्सटीट्यूशन, 1 प्लस कॉस 2x यानी कि डबल करेंगे 12x हो जाएगा अपॉन 2, और यहां पे फिर वही आइडेंटिटी 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब के 8x प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब के 4x। और बस अब देखो आप ये 2 से 2 कैंसिल करो, अब चेक करो कहीं भी कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है बीच में और कहीं कोई पावर नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप अपना एक फाइनल आंसर लिखने जा रहे हो। स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का प्रिमिटिव x, cos 12x का प्रिमिटिव sin 12x अपॉन 12, फिर cos 8x का प्रिमिटिव sin 8x अपॉन 8, और ये जो लास्ट वाला है cos 4x इसका प्रिमिटिव sin 4x अपॉन 4, सबका हो गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर्पज है साइन कॉस के बीच में मल्टीप्लाई खत्म करना, या स्क्वायर या क्यूब आ जाए तो उनका वो स्क्वायर या क्यूब खत्म करना, और फिर जब ये लीनियर फंक्शन बन जाए इंटीग्रेट करना। भाई फटाफट नोट करें। सर तो जो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला है, हम्म, उसमें अगर हम सिर्फ cos a cos b ले तो जो 2 होता है वो दूसरी साइड डिवाइड में जा सकता है ना। हाँ वो ये रहा ना, देखो वो एक ही बात है, समझने के ऊपर है। भाई यहाँ पे डिवाइड में 2 आएगा, वो 2 मैंने कहा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है समझो बाहर, ये रहा,
मतलब एक ही चीज है बिल्कुल, आपको ये स्टेप शो नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी और डिवाइड टू। हमने बस क्या किया है, टू मल्टीप्लाई करके टू डिवाइड शो कर दिया है, इतना फर्क है बस। ठीक है सर। क्या मैं अगला क्वेश्चन दे दूं, इसी बेस पर एक और देता हूं अभी। मैं नोट कर ले तो बता जरूर दें। यस सर। ट्राई करें। साइन एक्स साइन 3x साइन 5x, ये थोड़ा ट्राई करें। साइन x साइन 3x साइन 5x। प्रोसेस वही है, मल्टीप्लाई खत्म करना है। सर मेरा sin 7 sin 3 sin 9 और sin x के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, हो गया। ग्रेट। और किसी का भी हो गया? मैंने पहला स्टेप तो लिखा है, वैसे देख लो। टू मल्टीप्लाई टू डिवाइड करके। बस आपको बस आइडेंटिटी ध्यान से यूज करनी है। ये टू साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बनी है। अब टू साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी, पहले तो आएगा कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस कॉस ए प्लस बी 4x, और ये साइन 5x अभी बाहर रहेगा। अब ये साइन 5x को अंदर भेजो। अब ये साइन 5x आया पहले अंदर, तो cos 2x के साथ आ गया। फिर ये साइन 5x cos 4x के साथ भी आ गया। अभी भी काफी सारा मल्टीप्लाई खत्म करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने फिर टू मल्टीप्लाई किया दोनों पार्ट में, और बाहर फिर एक टू डिवाइड किया, बाहर फाइनली 1/4। अब देखो ये फिर से आपकी आइडेंटिटी बन गई है, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये भी सेम में बन गई। साइन ए प्लस बी मतलब 9x। वैसे तो मेरे फॉर्मूले में प्लस आना चाहिए, लेकिन ये जो माइनस है बीच वाला, वो यहाँ पे इसको माइनस बना देगा। और साइन ए माइनस बी का मतलब ये आ जाएगा साइन एक्स। पहले आप ये चेक करो क्या ये पूरा मैच होता है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं है, आराम से इंटीग्रेट हो सकता है अभी ये। बस अब आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो 1/4 बाहर, साइन यस सर, सेवन यही एक्स आ का रहा है। प्रिमिटिव लिख लिया, माइनस कॉस 7x, सारे माइनस में ही आएंगे, बाय 7। फिर ये माइनस साइन साइन का फिर से वही माइनस कॉस 3x बाय 3, और फिर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है।
cos 9x by 9 और ये प्लस हो जाएगा सिंपली cos x एंड प्लस c। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो पूछो भाई किसी को। नो सर। चलो भाई, तो आज और नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए लग रहा है मुझे आज। कंफ्यूजन के चक्कर तो नहीं हो गए। नेक्स्ट क्लास आपकी हाइब्रिड ही चलेगी। ठीक है, आज थोड़ा सा स्कूल लेट हो गया था इसलिए क्लास को ऑनलाइन किया। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे भाई, ये नहीं कराऊंगा, रिकॉर्ड कर लिए क्लास, जिसको देखना है वो देख लेगा, लेकिन कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। ठीक है सर। ऑलराइट जी, चलिए फिर।